सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रणाम। आज हम भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तथा कुछ तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बीजक किसकी रचना है? तो कहेंगे बीजक कबीर की रचना है। अगर कहा जाए बीजक के कितने भाग हैं, तो बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? कहेंगे साखी, सबद और कहेंगे रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, ये भी तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो कहेंगे कबीर की। फिर देखिए, कहा जाए कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। फिर कहा जाए अंगवधू के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए रज्जब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए अंगवधू किसकी रचना है, अगर अंगवधू रचना पूछा जाए तो ये दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल की रचना है अंगवधू। और देखिए, फिर कहेंगे रामानंद ने अपना गुरु परंपरा किस रचना में दिया है? तो रामानंद जो थे, इन्होंने अपनी गुरु परंपरा श्री रामार्चन पद्धति में दिया है। इनके और भी ग्रंथ हैं, वैष्णोमताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र ना, आनंद भास, वेदांत भास, भगवत गीता भास ना। फिर देखिए, भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्यों का उल्लेख है? तो भक्तमाल में रामानंद की 12 शिष्यों का उल्लेख है। कितने? 12 शिष्य हैं, जिसमें देखिए अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, धन्ना, सेन, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी, कबीर भी है, ठीक है। फिर देखिए, कहेंगे कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। उसके बाद देखिए, मुसलमानों के अनुसार अगर कबीर के गुरु पूछा जाए तो शेख तकी थे। अगर केवल कबीर के गुरु पूछा जाए तो रामानंद, लेकिन अगर कह दिया जाए मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे, तो शेख तकी थे। फिर देखिए, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और एक लोग और हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी दिया है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त दोनों लोगों ने दिया है। ऑप्शन में जो रहे आप उस हिसाब से लगाइएगा। ज़्यादा चर्चित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर देखिए, किस संत की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों है? तो नामदेव की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों है। भक्ति काल को सबसे पहले देखिए, भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा। फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। किसका कथन? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। फिर कहेंगे भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं? तो कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना? तो राघवानंद। ये किसके गुरु हैं? तो रामानंद के गुरु हैं। रामानंद के गुरु कौन हैं? कहेंगे राघवानंद हैं। फिर देखिए, कौन संत दसधा भक्ति के आगार थे? तो रामानंद दसधा भक्ति के आगार थे। और अगर आपसे पूछा जाए आकाश धर्मा गुरु कौन थे? आकाश धर्मा गुरु, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मा गुरु माना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए रामानंद किसके मत के अनुसार दसधा भक्ति के आगार थे, तो कहेंगे नाभादास के मत के अनुसार ये दसधा भक्ति के आगार थे। और देखिए, रैदास
या फिर इन्हीं को रविदास कहा जाता है। तो इनके गुरु कौन थे? तो कहेंगे रामानंद हैं। फिर देखिए, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? तो सुंदरदास की रचना है। सबसे पढ़े लिखे संत यही थे। और ये कहा जाए इनके गुरु का क्या नाम है? तो दादू दयाल। दादू दयाल इनके गुरु हैं। ठीक है। और देखिए, कहेंगे सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे? तो कहेंगे सुंदरदास थे। फिर देखिए, सुख निधान किसका ग्रंथ है? सुख निधान जो है धर्मदास का ग्रंथ है। और देखिए, राजयोग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, अक्षर अनन्य, ये सब किसके ग्रंथ थे? अनन्य प्रकाश। तो कहेंगे अक्षर अनन्य के ही ग्रंथ हैं। और देखिए, आवाम पंथ की स्थापना किस संत ने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये आवाम पंथ की स्थापना तुलसी शाह ने किया था। फिर देखिए, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो जम्भनाथ ने। ये विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। ठीक है। गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तो तृप्ता। अगर पिता का नाम पूछा जाए तो कहेंगे कालूचंद। कालूचंद था। ठीक है, कालूचंद था। और कहा जाए अगर इनके पुत्र का नाम, तो इनके दो पुत्र थे, एक श्रीचंद और एक लक्ष्मीचंद। इनके दो पुत्र थे। श्रीचंद जो थे अपने पिता की तरह विख्यात साधु हुए थे। फिर कहा जाए जपुजी, आशा दीवा, रहीरा, सोहिला, नसीहतनामा किसके ग्रंथ हैं? तो ये सभी ग्रंथ किसके हैं? तो कहेंगे गुरु नानक के। गुरु नानक। ठीक है। इसके बाद कहा जाए सुखमणि किसका ग्रंथ? सुखमणि, बावनखरी, बारामासा, सब ग्रंथ गुरु अर्जुन देव के हैं। इसके बाद देखिए, चंडी चरित दसम ग्रंथ, 24 अवतार, ये गुरु गोविंद सिंह के ग्रंथ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह का है। फिर देखते हैं संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी किसकी पंक्ति है? तो रविदास की पंक्ति है, या इन्हीं को रैदास कहते हैं। रैदास। ठीक। सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना क्या है? तो कहेंगे सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक मुल्ला दाऊद हैं। चंदायन जो रचना है मुल्ला दाऊद की रचना है। और प्रथम सूफी काव्य की पहली रचना कौन है? अगर कहा जाए सूफी काव्य की पहली रचना तो चंदायन है। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो तस्वुफ है। फिर कहा जाए सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मारिफत, ये तीनों हैं, यही मलकत नहीं है। ठीक है, यही मलकत नहीं है। फिर कहा जाए हंसावली किसकी रचना? तो हंसावली साहित्य कवि की रचना है। चंदायन किस सूफी कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। फिर कहा जाए सत्यवती कथा किस सूफी कवि की रचना है? तो ईश्वर दास की रचना है। मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? मृगावती तो कुतुबन की रचना है। और कुतुबन के अगर गुरु पूछा जाए तो शेख बुरहान या फिर शेख बुढ़न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। जैसी के गुरु का नाम बताइए? तो जैसी के गुरु देखिए शेख मोहिनी, या फिर आपको अगर शेख मोहिदी मिल जाए, मोहिनी भी कह सकते हैं, शेख मोहिनी या फिर शेख मोहिदी, दोनों सही है। लेकिन अगर कहा जाए कि इनकी पद्मावत ग्रंथ में जैसी के किस गुरु का उल्लेख है? तो सैयद अशरफ गुरु का उल्लेख है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसी के पद्मावत में जैसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख किया है? पद्मावत में जैसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख किया है? तो सैयद अशरफ।
जैसे कि प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा भी है, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। ठीक है, ये तीनों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और देखिए, सूफी काव्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन है? तो पद्मावत है। इसका समय कितना है? 1540 है ईस्वी। ठीक है, उसके बाद देखिए, पद्मावत एक समाज सोक्ति है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पद्मावत की हस्तलिखित पंक्तियाँ किस भाषा में मिलती हैं? कहेंगे फारसी में मिलती हैं। फिर कहा जाए, पद्मावत में 12 मास्या का प्रारंभ जयसी ने किस माह से किया? तो आषाढ़ माह से किए। फिर देखिए, वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर दोहा चौपाई का वर्णन जैसे कि किस ग्रंथ में मिलता है? तो अखरावट में मिलता है। फिर देखिए, कयामत का वर्णन जैसी के किस ग्रंथ में मिलता है? तो आखिरी कलाम में। और इसी में बाबर की प्रशंसा किया गया है। बाबर की प्रशंसा, अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर की प्रशंसा किस ग्रंथ में किया गया है, तो कहेंगे हम लोग आखिरी कलाम में। ठीक है, और देखते हैं, मधुमालती किसकी रचना है? तो मंझन की रचना है। फिर कहा जाए, हंस जवाहिर किसकी रचना है? ये जो हंस जवाहिर है, रचना कासिम शाह की है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। और इंद्रावती की रचना करने के कारण इनको ये उपालंभ सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी में रचना क्यों करते हो। फिर देखिए, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? किस सूफी कवि की? तो शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, चित्रावली किस सूफी कवि की रचना है? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। फिर देखिए, गोरा बादल की कथा किसकी रचना? तो जटमल की है। ठीक है, और इनका एक और था, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, प्रेमलता की कथा। ठीक है, इतनी बड़ी रचना है इनका, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। फिर कहा जाए, नंददास की प्रेमाख्यान परंपरा की रचना बताइए। तो नंददास की जो प्रेमाख्यानक रचना है रूप मंजरी है। फिर कहा जाए आपसे, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? यानी कि कौन से सूफी कवि हैं जिनकी रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ? तो नूर मोहम्मद। रस रतन किस सूफी कवि का ग्रंथ है? तो पुहकर कवि का। फिर आपसे कहा जाए, सूफी काव्य में सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय किस कवि को है? तो जॉन कवि को है। फिर कहा जाए, सूफी काव्य में प्रायः सभी रचनाकार किस भाषा का प्रयोग किए हैं? तो प्रायः सभी लोग अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। ये देखिए, एक पंक्ति है, हिंदू मग पर पावना राखेयु का जो बहुत हिंदी भाखेयु। तो ये है जायसी का। अगर इसकी भाषा आपसे पूछा जाए तो भाषा क्या होगा? अवधी होगा। क्यों होगा? कहेंगे क्योंकि सूफी काव्य के प्रायः सभी कवियों ने अवधी में रचना किए हैं। ठीक है।